पश्चिमी वंगी संत समाज धर्म के विसर्जनों श्रद्धामूर्ति माताओं प्यारी बच्चों, सदगुरु कबीर ने कहा है, करू भैया बल आपनी छाड़ गिरानी आश, जाते आंगन नदिया बहे सूखस मरे प्यास। ऐ लोगों, अपने बाहों बल का भरोसा रखो, करो भैया बल आपनी। ऐ लोगों, अपने बाहों बल का भरोसा रखो, छाड़ गिरानी आस, दूसरे की आशा भरोसा छोड़ दो। जब तक मनुष्य जीवन है तब तक दूसरों का आशा और भरोसा रखना पड़ता है, लेकिन यह बात सदगुरु कबीर कह रहे हैं, वो अध्यात्म की नहीं कह रहे हैं। दूसरे का आशा भरोसा कैसे रखते हैं? हम फसल उत्पादन करते हैं, चावल सब्जियां का उत्पादन करते हैं, लेकिन दवाई का उत्पादन नहीं कर सकते, दूसरे का आशा चाहिए। कपड़ा पहनते हैं, कपड़े का उत्पादन नहीं कर सकते। मकान में रहते हैं, मकान नहीं बना सकते। गाड़ी का उपयोग करते हैं, गाड़ी नहीं बना सकते। ये दूसरे का आशा रखना है, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जिन बातों के लिए कह रहे हैं वो है आत्म कल्याण की। अपने जीवन को परिमार्जित करने के लिए, अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए, अभी जैसे कहा गया कि अपने स्वभाव को अच्छा बनाओ, सकलो दुर्मति दूर करो, अच्छा जन्म बनाओ, काक गौण गति छाड़ के हंस गौण चली आओ। सारी दुर्बुद्धियों को दूर कर दो। दुर्बुद्धि क्या है? दुर्बुद्धि क्या है खुद को समझना चाहिए। कौन सी हमारी दुर्बुद्धि है? वह हर क्रियाकलाप, हर कर्म दुर्बुद्धि है, हर विचार दुर्बुद्धि है, जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं और दूसरों को परेशान करते हैं। हम विचलित होते हैं, दूसरे को विचलित करते हैं। वह हर कृत्य ही दुर्बुद्धि है। अच्छा जन्म बनाओ, सारे दुर्बुद्धियों को छोड़ करके अच्छा जन्म बनाना चाहिए, जीवन को अच्छा बनाना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं, करो भैया बल आपनी छाड़ पिलानी आस। उनकी दृष्टिकोण, उनकी सोच बड़ा अद्वितीय रहा है, और मैं समझता हूँ इसलिए अगर कोई कबीरपंथी है तो बहुत बड़े सौभाग्यशाली है। कबीरपंथी होने से नहीं, जीवन को जीने से। कबीरपंथी तो बहुत लोग टाइटल बस लगा लेते हैं, हम लोग जीवन को नहीं जी पाते, जीवन में सुगंधी नहीं आ पाती है। राग में, द्वेष में, लड़ाई में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, हिंसा, जलन में पड़े रहते हैं। कबीरपंथी का टाइटल लगाने से नहीं होगा, न राधा स्वामी के टाइटल लगाने से होगा, न किसी भी मत पंथ का। सदगुरु कबीर ये बात इसलिए कहते हैं, करो भैया बल आपनी, ये बात इसलिए कहते हैं, लोग अपने से छोड़ करके अलग ईश्वर, देवता, खुदाकार, अल्लाह, परमात्मा मानते हैं, इसलिए वो बात कहते हैं। जो अपने आप में व्यक्ति समर्थ है, वो 5वीं फेल ब्राह्मण से, जो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति है, जो आईपीएस अफसर है, जो आईएएस अफसर है, वो व्यक्ति 5वीं फेल ब्राह्मण से जाकर के अपना भविष्य पूछता है। उस देश की स्थिति क्या होगी आप सोच सकते हैं। नेदरलैंड एक जगह है जहां ना कोई भगवान माना जाता है, ना भगवती माना जाता है। अभी पूरे विश्व में 7वें नंबर पर रिकॉर्ड में आया है, जो कि वातावरण और प्रकृति को सुरक्षित रखने में और माहौल को शांत रखने में हमारा भारत एक ऐसा देश है जो विश्व धर्म प्रधान देश माना जाता है, जहाँ इतनी अनैतिकता होती है, इतनी अनाचार, इतने धर्म के नाम पर शोषण उतना कहीं नहीं होता। मैंने कहा कि एक पीएचडी किया हुआ युवक 5वीं फेल ब्राह्मण से अपना भविष्य पूछता है, उस देश की स्थिति क्या हो सकती है, सोच सकते। हमको अपने बाहुबल पर भरोसा नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको अपने बाहुबल पर भरोसा है, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं है, बिना कमाए वो खा नहीं सकता है, और उनके पास सिर्फ तन ढकने के लिए कपड़ा भी खरीदना हो तो रोज काम करेंगे तब उनका जीवन चलता है। वो लोग भी सुंदर ढंग से जी पाते हैं। अभी 6 महीना पहले दिल्ली का एक आईएएस
अफसर था, सीनियर ऑफिसर था, उन्होंने अपने ही रिवॉल्वर से अपने ऊपर बंदूकें लगाई, गोलियां लगाई और खत्म हो गया। क्यों? आईपीएस अफसर काम नहीं आएगा, ना आईएएस अफसर काम आएगा। वो सीनियर ऑफिसर थे, लेकिन उनकी समझ सही नहीं थी, उनकी चेतना सही नहीं थी। वो अपने ही रिवॉल्वर से अपने ऊपर गोली चलाया और खत्म हो गया। आज से साल भर पहले सुशांत शर्मा एक्टर थे, आपको सब जानते होंगे। उनके पास कोई चीज की कमी नहीं थी, करोड़पति व्यक्ति था, वो सुसाइड कर दिया। क्यों? आखिर ऐसा क्यों होता है? हमारी समझ की कमी की वजह से। जीने के लिए बहुत समझदारी नहीं चाहिए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, ऐ लोगों, अपने बाहुबल पर भरोसा रखो, भगवान और भगवती के चक्कर में अपना समय और शक्ति को बर्बाद मत करो। कर्म करो। आदमी कर्म करता है, जब खेती का दिन आता है तो भगवान को नहीं मनाता है, वो जाता है और निंदाई करेगा, दवाई डालेगा, अपना पूरा किसानी का काम करेगा। लेकिन जब अध्यात्म की काम आएगा, साधना और भजन का काम आएगा, तब भगवान भरोसे करता है। आप धन का भी विकास करें, परिवार का भी विकास करें, साथ साथ अध्यात्म की ओर रुचि होना चाहिए। यदि अध्यात्म के प्रति रुचि नहीं होगा तो आप सब कुछ विकास कर लेंगे, अंतिम में आपका ही अपना जीवन दुखद लगेगा, फिर अपना ही जीवन आपको बोझ लगेगा। मुझे कैसे जीना चाहिए, मैं कैसे जी पा रहा हूँ। फिर अपना बच्चा पसंद नहीं आएगा, ना अपने माता पिता पसंद आएंगे, ना अपने पत्नी पसंद आएंगे। बताया ना, ऐसा तो हो गया। आईएएस अफसर था, सीनियर ऑफिसर था, अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार दिया, खत्म हो गया। सुशांत शर्मा के पास कोई चीज की कमी नहीं थी, एक अच्छे एक्टर था, पैसा था, धन था, मान था, सम्मान था, लग्जरी गाड़ियां थी, लग्जरी मकान था, लेकिन उनका जीवन दुखद हो गया। उनको खुद को सुसाइड करना पड़ा। ये अपने बाहुबल पर भरोसा न रखने से होता है। इसलिए सत्संग की जो सत्संग में ही चीज बताया जाता है। सत्संग का मतलब यही होता है कि अपने पैरों पे खड़ा होना सिखाना। और माँ का और पिता का भी कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों को अपने परवरिश के भरोसा से और अपनी योग्यता और अपने व्यक्तित्व का निर्माण ऐसे करें कि आपके बच्चे आप अपने ही पैरों पर खड़ा हो सके। अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब स्वावलंबी बनना, दूसरे को भरोसा नहीं। माता पिता का सहारा चाहिए जीवन में, लेकिन एक ऐसी स्थिति आए कि माता पिता को खुद स्वयं अपना माता पिता की सेवा कर सके, माता पिता को चला सके, माता पिता की सेवा कर सके, इतनी योग्यता चाहिए। अपने अंदर वो योग्यता पैदा करनी चाहिए। हम सब को चाहिए। हम ज्यादा अंधविश्वास से पड़ जाते हैं, इसलिए बात कही जाती है। अमेरिका जैसे देशों में कम से कम 5 लाख लोगों में 5000 लोग साइंटिस्ट का काम करते हैं, नए नए स्टडी करते हैं, नए नए रिसर्च करते हैं और विज्ञान के टेक्नोलॉजी को स्थान देते हैं और नए जीवन सुविधाएं के उपयोगी चीजों को स्थान देते हैं। हमारा भारत एक ऐसा देश है, 5 लाख लोगों में 5000 लोग ऐसे होते हैं जो रोज नए नए देवता का स्थान देते हैं। और लोगों के अंदर कैसे डर भरा जाए, कैसे लोगों को कमजोर बनाया जाए, कैसे देवी देवता की स्थापना किया जाए, कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे लोगों को शोषण किया जाए, ये हमारा भारत की पद्धति है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, कर भैया बल आप भी, ऐ लोगों, अपने बाहुबल का भरोसा रखो, क्षण बिना नियास। ऐसे लोगों के लिए कहा कि छोड़ दो आशा भरोसा। आज धर्म के नाम से जितना पैसा कमाया जा सकता है, बाकी व्यापार में उतना पैसा नहीं कमाया जा सकता। धार्मिकों ने जितना पैसा कमाया उतना पैसा कोई नहीं कमाया। धार्मिकों के पास जितना पैसा होता है उतना पैसा किसी के पास नहीं होता, क्योंकि धार्मिक लोग वो लोगों को सीख देते हैं कि लोग अलकचरे रहें, पूर्ण ज्ञान मत हो, हमारे पास आए, मंदिर में मत्था टेके, मंदिर में चढ़ौती करे। सर्वप्रथम जब ब्राह्मणों ने ये देखा स्थिति, भारत अलग होने के बाद में ब्राह्मणों का वर्चस्व चलता रहा, उस समय ब्राह्मणों ने कहा तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा दलित वर्ग को, हम सब दलित वर्ग में आते हैं, जितने भी जाति आता है पिछड़ा वर्ग में, दलित वर्ग में आते हैं, और खास करके कुछ कास्ट तो अलग है, लेकिन ये सब पिछड़ा वर्ग के दलित वर्ग में ही गिनती आते हैं।
इन लोगों को कहा तुम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मंदिर में सिर्फ ब्राह्मण प्रवेश कर सकता है। तुमको कुछ भी चढ़ाना हो, कुछ भी अर्पित करना हो भगवान को तो हमको दो, हम मंदिर में ले जाकर के चढ़ा दें। ये बात शुरुआत हुई, ये बात चलता रहा। ब्राह्मणों ने देखा कि इससे हमारी आर्थिक स्थिति तो मजबूती नहीं बन पाएगी, इससे हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। तब लोगों को कहा, उन लोगों ने, ब्राह्मणों ने कहा तुम अब मंदिर में प्रवेश कर सकते हो, मंदिर में जाकर के भगवान को अपनी अर्जी लगा सकते हो, मंदिर में जाकर के आप भगवान को अर्पित कर सकते हो, जिससे धर्म का काम कर सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, उससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। आर्थिक स्थिति को मजबूत करना था ब्राह्मणों को, तो दूसरा पासा मिला। अब लोग मंदिर में जाकर के पूजा पाठ करना शुरू कर दिए। अब उनका बिजनेस अच्छा से चलना शुरू हुआ। अभी की जो सरकार है, भाजपा सरकार, बहुत काम अच्छा किए, लेकिन मंदिरों को इतना बढ़ावा दिए, उतने पैसे को काश ये भारत के उत्थान के लिए लगाया जाता तो भारत की स्थिति कुछ, आर्थिक व्यवस्था कुछ अलग होता। लेकिन सारे पैसों को मंदिरों में लगाते गए, और थोड़ा नहीं, कई अरबों रुपया मंदिरों में पैसा लगाते गए, और इससे कुछ लोगों को फायदा हुआ, उसमें सबसे ज्यादा ब्राह्मणों को हुआ। मैं कभी बताया था, श्री राम मंदिर में मात्र 8 पुजारी हैं, 8 मुख्य पुजारी में से 7 पुजारी ब्राह्मण है, 1 पुजारी बस दलित है, बाकी 8 के 8 में 7 पुजारी ब्राह्मण है। मैं उस दिन भी कहा था, तिरुपति बालाजी मंदिर के एक पुजारी के यहाँ, 3 पुजारी के यहाँ एक वर्ष में ईडी ने छापे मारी, तो एक पुजारी के हैं 157 करोड़, एक पुजारी के हैं 133 करोड़, और एक पुजारी ने अपने 3 बेटियों की शादी किया तो 125 किलो सोना खरीदा था। कहाँ से आता है इतना? हमारी ना समझी की वजह से हम एक पैसा जोड़ते हैं और वह मंदिर में ले जाकर के लुटा देते हैं, जहाँ सिर्फ ब्राह्मणों की जेब में जाता है। अभी आने वाला है नवरात्रि, पंडित आएंगे, हवन पूर्ण करेंगे। आपकी नवरात्रि उपवास अच्छी बात है, जितनी श्रद्धा और भक्ति से आप नवरात्रि उपवास करते हैं और नवरात्रि में एक मूर्ति के पास जाकर के पूरा 16 श्रृंगार करते हैं, पूरे 16 श्रृंगार करते हैं, उतनी श्रद्धा और भक्ति से आप 16 श्रृंगार किसी गरीब लड़की, किसी गरीब बहू, किसी गरीब बेटी के साथ करके देखिए, वो आपको जीवन भर नहीं भूलेगी। ये वो माँ है जिन्हें मेरे पास कपड़ा नहीं थे तो कपड़े खरीद करके दिए, 16 श्रृंगार मेरे लिए किए थे, वो जीवन भर याद करेंगे। नवरात्रि के अंतिम में कुछ बच्चों को बिठा करके खिला देते हैं, हो जाता है, बाकी तो सब मंदिर उलट देते हैं। मंदिर में जाने के बाद कहाँ जाता है? पुजारी के पेट में जाता है, पुजारी के पेट में जाता है। ये जितने धर्म के नाम पर अन्याय हुआ है उतना कहीं नहीं हुआ है। जितनी श्रद्धा और भक्ति मंदिर में दिखाया जाता है, उतनी ही श्रद्धा और भक्ति काश आपको अपने घर के साक्षात देवी माँ और देवता के लिए होता तो हमारा घर घर बन जाता। हम लोग वो चीज नहीं कर पाते हैं, इसीलिए हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। इसीलिए मैंने बताया, जो अभी 7वें स्थान पे आया है, नास्तिक देश फिनलैंड है। फिनलैंड नास्तिक देश उसे कहा जाता है, जहाँ कोई देवी देवता नहीं मानता, एक भी मंदिर नहीं है वहाँ। पूरे विश्व में रिकॉर्ड है, लगातार वो 7वां बार उन्होंने स्थान पाया है। और हमारा ये धर्म गुरु जिसे माना जाता है, हमारा भारत 126वां नंबर है, उसका 126 नंबर का है। जहाँ नास्तिक देश जिसे कहते हैं वो 7वें नंबर का है। हम सूची किधर जा रहे हैं? इसलिए हमको ये सब करने की जरूरत है। आस्था रखना हो तो अपनी सच्ची देवी देवता पर रखें। आपका घर पवित्र मंदिर है। मैं उस दिन भी कहा था कि आपका घर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें आप 24 घंटा समय देते हैं। 10 मिनट 15 मिनट तो उस मंदिर में जाते हैं, जिस मंदिर में तो एक सिर्फ मूर्ति का स्थापना किया जाता है। एक व्यक्ति ने भगवान से कहा, हे भगवान, मूर्ति मैं भी बनाता हूँ और मूर्ति तुम भी बनाते हो, मूर्ति मैं भी निर्माण करता हूँ और मूर्ति तुम भी निर्माण करते हो। तुम मूर्ति बना करके इस विश्व में भेजते हो, और वो जो चलता है, फिरता है, खाता है, पीता है, डोलता है, सब कुछ करता है,
लेकिन अंतर इतना है, मैं जो मूर्ति बनाता हूँ वो बोलता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, चलता नहीं, बोलता नहीं। लेकिन अंतर इतना है भगवान, जो तुम मूर्ति बनाते हो इस दुनिया में आने के बाद आपस में लड़ते हैं, और मैं मूर्ति बनाता हूँ उसके सामने जाकर के ना रगड़ते हैं। अंतर इतना है। तुम्हारा मूर्ति बनाना सफल तो है, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वो तुम्हारा मूर्ति बनाए हुआ मूर्ति आपस में लड़ते हैं, लेकिन मैं जिस मूर्ति का निर्माण करता हूँ वो मूर्ति आपस में लड़ते तो नहीं, लेकिन उस मूर्ति के सामने आपका मूर्ति जाकर के ना रगड़ते हैं। विशेषता आपकी होनी चाहिए भगवान, विशेषता मेरी है, क्योंकि मैं मूर्ति बनाता हूँ, लड़ता है। हम क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं। लड़ने का काम बंद करें, सुंदर जीवन का निर्माण करें। सदु कबीर कहते हैं, करो भैया बल आपनी इच्छा जाके आंगन नदियां बहे। जिसके आंगन में पवित्र नदी बह रही हो, कौन सा पवित्र नदी है? आपको ऐसा परिवार मिला हो जहां प्यार करने वाले, जहां सम्मान देने वाले, प्यार करने वाले माँ हो, प्यार करने वाले पिता हो, सम्मान देने वाली पत्नी हो, सम्मान सब प्रेम देने वाली बहन हो, दादी हो, दादा हो, भाई हो, भतीजे हो। इतनी सुंदर समाज है, संत गुरुजन है जो अपने खुद जीवन को परिमार्जित करते हैं, सेवा साधना और स्वाध्याय की त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं, खुद अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं, औरों को ज्ञान देते हैं, और सुंदर परिवार मिला है। इतना सुंदर नदी बह रही हो, उसके बाद भी कोई आदमी प्यासा मरे, मंदिर में जाकर के प्यास को बुझाना चाहे, मस्जिद में जाकर के प्यास को बुझाना चाहे, तीर्थ स्थलों में जाकर के प्यास को बुझाना चाहे, पवित्र नदी को छोड़ करके, उससे अभागा आदमी कौन होगा? सोकस मरे प्यास, जाके आंगन नदियां बहे, सोकस मरे प्यास। हम सब प्यासे आत्मज्ञान के। सदु कबीर ने और कहा है, पानी में बिन प्यासी मनुष्य सुनियावत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, बनबन फिरत उदासी। मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, जो सुगंधी के लिए वो जंगल में भटकती है। हम सब बहुत से आपको अभी के वर्तमान के जनरेशन की कुछ बच्चों में समझदारी आ रही है, जो न भगवान, न भगवती, न खुदा, न गाड, न ईश्वर, न परमात्मा, न अल्लाह कुछ नहीं मानते। आपके बच्चे कुछ समझदार हो रहे हैं, लेकिन माता पिता उसको ठोकते हैं, जा बेटा मंदिर में जा पानी डाल के आ जा। आपको पानी ही डलवाना हो तो कम से कम अपने दादी दादा का, अपने माता पिता का पैर धोना सिखाइए, जिन्होंने जन्म दिया है, जिन्होंने इस योग्य बनाया है, उसके प्रति भक्ति बनाइए, उसके प्रति भक्ति, उसके प्रति समर्पण का भाव बना रहे। लोग कहते हैं हमारे बच्चे हमारा कहाँ नहीं मानते। आप कब ये चीज सिखाते हैं? मैं लोगों से प्रश्न करता हूँ, आप कब अपने बच्चे को आप सिखाए हैं कि आपके बच्चा आपका कहाँ माने? तो लोग कहते हैं हम सिखाते हैं साहब, क्यों नहीं सिखाते? हम भी कहते हैं बिल्कुल आपके बच्चे आपका कहाँ मानते। कैसे कहाँ मानते हैं? आपकी सैलरी एक महीना में 1 लाख रुपया थी, आपके बच्चे 1.5 लाख रुपए कमाने का ताकत रखते हैं। आप एक साल में 20 लाख रुपए कमाते हैं, आपके बच्चे 25 लाख रुपए कमाने का ताकत रखते हैं। आप पहले छप्पर के मकान पे रहते थे, आपके बच्चे आधुनिक युग में आज स्पेशल मकान बनाते हैं, ग्रेनाइट मार्बल बिछाते हैं, फॉल्स सीलिंग लगवाते हैं। ऐसे सवाल है, नए सोच नए आधुनिक जमाना में जीते हैं। आपके बच्चे आपसे आगे जाते हैं, आप उसी पर साइकिल तक, आपके बच्चे मोटरसाइकिल, कार। आपका जमाना कीपैड में था, आप आज के बच्चे क्या है? एंड्रॉइड मोबाइल। अब तो ऐसा आ गया है, तुम सोचो बस उंगली हिलाओ वैसा होता चला जाता है। आप यहाँ पर कीपैड रखिए, बस आप उंगली हिलाते जाइए, आप इसके हिसाब से संचालित होता जाएगा। आज स्वचालित तो दुनिया आ रहा है, आपके बच्चे आपसे आगे बढ़ रहे हैं। आपने जो नहीं सिखाया उससे भी आपके बच्चे आगे तैयार हो गए। एक जमाना था जब आदमी हाथ से धान काटता था, अब हार्वेस्टर का जमाना आ गया। आज के आधुनिक बच्चे करते चले जा रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी पे जी रहे हैं, नए विकास कर रहे हैं। ये सारा चीज आपने कुछ तो बताया, तब सीखे बच्चे। आपने कब सिखाया कि जीवन को कैसा जीना चाहिए? कभी सिखाए? कभी बैठ करके चर्चाएं होती है सब घरों में कि जीवन को कैसे जीना है, माता पिता का सम्मान कैसे करना है, दादी दादा का सम्मान कैसे करना है,
सतगुरुजनों का सम्मान कैसे करना है, ये चीज कभी हम सिखाते ही नहीं, तो कैसे जाने। और संत गुरुजनों से जुड़े रहना चाहिए, अच्छे संतों से, जिनका ज्ञान अच्छा हो, जिनका आचरण अच्छा हो, जिनकी रहनी अच्छा हो, जिनके ज्ञान में कर्म कांड ना हो, अंधविश्वास ना हो, भूत प्रेत ना हो, जादू टोना ना हो, तंत्र मंत्र ना हो, दिशाशूल ना हो, लगन मुहूर्त ना हो। लगन मुहूर्त के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज याद रखें। लगन मुहूर्त के चक्कर में पड़ने से नुकसान आपको बता देता। जिस समय लगन होता है उस समय यदि आप विवाह करते हैं तो उस समय आपकी बैंडबाजी महंगे मिलेंगे, डीजे सिस्टम महंगे मिलेंगे, हाल बुक करेंगे और हाल महंगे मिलेंगे, होटल महंगे मिलेंगे, पंडा पुजारी महंगे मिलेंगे, सारे चीज महंगे हो जाएंगे। मुहूर्त से लगन से कोई फायदा नहीं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण बताऊं, श्री राम भगवान आदर्श माने जाते हैं हमारे हिंदू परंपरा में। उसका मुहूर्त 3 मूर्धन्य विद्वान ने सोधा था, 3 मूर्धन्य विद्वान ने मुहूर्त सोधा था, लेकिन पल भर भी श्री राम सुख नहीं पाए, जंगल जंगल भटकते रहे। अंत में पुत्र बिछुड़ गए, पत्नी अलग हो गई और जीवन भर सुख नहीं मिला। तो हम लोग मुहूर्त निकाल करके क्या हमारा जीवन सुखी हो जाएगा? कर्म को अच्छा बनाना है। इसलिए सौरभ भाई के शादी में कोई मुहूर्त होता नहीं देखा जाएगा। कैसे सौरभ भाई, कोई जरूरत नहीं है मुहूर्त की। आजकल विज्ञान की जमाना, मुहूर्त के चक्कर में कभी नहीं पड़ना। कुछ समय शादी करना चाहिए, विवाह करना चाहिए जब लगे कि हमारे रिश्तेदार वाले ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, हम लोग ज्यादा फ्री हैं, खेती किसानी से छुट्टी है, उस समय उल्लास से करिए, अच्छे से करिए। आपके पास आधुनिक सिस्टम है, संपन्न है, सब अच्छे से करिए, ये महत्वपूर्ण है। मुहूर्त के चक्कर में कभी नहीं पड़े। दिल्ली में एक लड़का ने मुहूर्त निकलवाया, पंडित से मुहूर्त निकाला, पंडित ने मुहूर्त निकाला, विवाह लगन मुहूर्त में अपना सब कुछ किया और मुहूर्त में शादी हुआ। मुहूर्त में शादी होने के बाद पंडित ने 51,000 रुपये दक्षिणा लिया। 3 महीने बाद शादी टूट गई और जिन्होंने मुहूर्त निकाला था पंडित के लिए केस कर दिया। आज पंडित जेल में पड़ा है, हकीकत घटना बता रहा है। यदि किसी का कुछ होता है तो आप केस कर सकते हैं, आपका हक है, क्योंकि उन्होंने मुहूर्त निकाला था और मुहूर्त आपने ऐसा क्यों निकाला जिससे हमारे रिश्ते टूट करके बिखर गए। सब डुप्लीकेट है। पैसे कमाने के तरीके हैं, कैसे पैसे कमाया जाए ये तरीके हैं। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सुंदर जीवन और सुंदर कर्मों का निर्माण करें। जो बन सकता है सत्संग सुधाई में समय में थोड़ा थोड़ा, बहुत रुचि सबको नहीं होती है, हमारी रुचि नहीं होती थी, हम कैसे कह देंगे कि सबको रुचि हो। थोड़ा बहुत सेवा सत्संग करना चाहिए, कभी कभी संतों को बुलाना चाहिए, ताकि अंधविश्वास से हम बचे तो रहें। और जो बन सकता है, यदि आप संपन्न हैं, परिवार में धन से, परिवार से संपन्न है, तो कभी कभी कुछ उत्साह के लिए कुछ संतों को बुलाइए, या जिसको आप मानते हैं उसको बुलाइए। और रिलेशन के लोगों को पूरा साल में एक बार जश्न मनाना चाहिए। सुख पूरे रिलेशन के लोगों को बुलाइए और खुशी का उत्सव मनाइए, कुछ कार्यक्रम करिए। धन की सार्थकता है, ताकि हमारा प्रेम बना रहे। प्रेम भी बहुत मीठा चीज है, जितना ही बांटो उतना बढ़ता चला जाता है, और जितना ही कंजूसी करते चले जाओ प्रेम कम होता चला जाता है। आजकल जो प्रेम पैदा हो रहा है वो प्रेम नहीं है, ये सिर्फ आकर्षण, मोह और पीड़ा है। इससे कुछ लाभ होने वाला नहीं है, तकलीफ के अलावा किसी को नहीं मिला है लाभ। राजा दशरथ ने श्री राम पर मोह किया, क्या उसको प्रेम कहेंगे? मोह किया, उसका परिणाम ये हुआ राजा दशरथ श्री राम के वनवास जाने पर तड़प तड़प करके मर गए। राम 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 पुकारते रहे और अंतिम में शरीर त्याग किया। प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है। प्रेम की परिभाषा आपको बता, प्रेम कभी किसी को बांधता नहीं है। प्रेम निश्चल होता है, प्रेम में छल नहीं होता है, प्रेम में राग नहीं होता है, प्रेम में द्वेष नहीं होता है। राग का मतलब चिपकाहट की भावना, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा नहीं। प्रेम में द्वेष की भावनाएं नहीं होती है। प्रेम सबको समर्पण और बराबर का हिस्सा लेती है। प्रेम सबकी उन्नति के लिए सोचता है, प्रेम सबके हित की भावना सोचता है। प्रेम कभी का नुकसान नहीं कर सकता। ये प्रेम की परिभाषा है। हम मनुष्य जगत में सबसे प्रेम करें, सबसे प्रेम करें। प्रेम निश्चल भावना है, और जिस
जिसके प्रेम की निश्चलता होगी, जिसके प्रेम में कपट नहीं होगा। प्रेम का अर्थ ही है कपट रहित प्रेम। कपट रहित प्रेम की जरूरत, कपट रहित कहने की जरूरत नहीं है। इतना साफ भाव है प्रेम का, इसलिए प्रेम सबसे करना चाहिए। प्रेम में आदर और सम्मान की भावना होती है। प्रेम में एक खास चीज है, प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम में लेने की भावना नहीं होती है, प्रेम सिर्फ देने की भावना। हम दूसरों को खुशी दें, दूसरों को उत्साह दें, दूसरों को सहयोग करें, दूसरे की इच्छा और चाहना न रखें, ये प्रेम की परिभाषा है। लोग कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, तुम मुझे वो नहीं दोगे, मेरे लिए वो नहीं करोगे, मतलब आप प्रेम नहीं करते हैं, छल करते हैं। यदि लेने की भावना हो गई तो आप छल करते हैं, प्रेम नहीं करते। इसलिए निश्चल प्रेम करें, सुंदर जीवन का निर्माण करें। आज ये अवसर मिला है, मैंने कुछ बिंदुओं पर कहा, यदि हम समझदार हैं, समझदारी हमारे बढ़े, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अच्छे परिवार से बिलोंग करते हैं, अच्छे जीवन जीते हैं, पंडित पुरोहित के चक्कर में न पड़े, अपने जीवन को तरह से अपने जीवन को सुंदर बनाए और इस सभ्य परिवार में हमारी अलग छाप हो। पढ़ने लिखने से डिग्रियां मिल जाती है, पढ़ने लिखने से समझदारी नहीं आती। मैंने अभी उदाहरण दिया, पढ़ने लिखने से वो आदमी पढ़ा लिखा सीनियर ऑफिसर बना, सीनियर आईएएस अफसर बना, लेकिन अपने ही रिवॉल्वर से गोली मार के अपने हत्या कर ली। पढ़ने लिखने से क्या मिला उनको? पैसा तो मिल गया, नौकरी मिल गई, पद मिल गया, आईपीएस अफसर बन गया, लेकिन जीवन को धो बैठा। ये समझदारी पढ़ने लिखने से नहीं आती। एक प्रेम कहीं बाजारों में नहीं मिलता, प्रेम कहीं हाटों में नहीं मिलता। सदगुरु कबीर ने कहा है, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचि शीश गिर ले जाए। यदि कोई प्रेम चाहता है तो हाट में बाजारों में नहीं बिकता है, ये प्रेम शीश देने के बाद मिलता है। शीश का मतलब कोई आए और अपना शीश को अर्पित कर दे, प्रेम मिल जाएगा। शीश का मतलब होता है अहंकार, अहंकार को विसर्जित कर दे तो प्रेम मिल जाएगा। एक माँ एक पिता के सामने एक पुत्र अहंकार को विसर्जित कर देता है और जाकर के बैठ जाता है, उनके पास चरणों में बैठ जाता है। उनका पिता कितना ही बड़ा जवान क्यों ना हो, उनको बेटा जवान कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उनके सिर पर हाथ सालाना शुरू कर देता है, क्योंकि जान जाता है कि आज मेरे बेटी के पास अहंकार नहीं है, सिर्फ प्रेम चाहता है। कुत्ता आता है आदमी के पास बैठ जाता है, वो अहंकार नहीं करता है। आप कुत्ता को सहलाइए, प्रेम से बैठता है, कुत्ता को सहलाते रहिए, उनके पास अहंकार नहीं होता है। अहंकार को विसर्जित कर देने से ही प्रेम मिलता है। हम अहंकार को विसर्जित नहीं करेंगे तब तक हमको पिता पिता नहीं लगेंगे, माँ माँ नहीं लगेंगे, पुत्र पुत्र नहीं लगेंगे, भाई भाई नहीं लगेंगे, पत्नी पत्नी नहीं लगेंगे, हमको सब कुछ दुश्मन नजर आए। इसलिए प्रेम से जीना चाहिए, प्रेम को सींचना चाहिए। प्रेम को सींचने के लिए अहंकार को विसर्जित करना होगा। प्रेम को सींचने के लिए कभी कभी आपको दोषारोपित किया गया है कि तुमने ऐसा कर दिया, और पता चलता है कि मैंने ऐसे किया ही नहीं, पर भी उसको स्वीकार करना होगा। कितनी बड़ी हस्ती चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप में वो दोष नहीं है, आप में वो गड़बड़ी नहीं है, पर भी आपके परिवार वाले आपको दोषारोपित किए हैं कि तुमने ऐसा किया है। आप उसको स्वीकार कर लीजिए। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन बाद पता चल ही जाता है कि गलती उसकी नहीं थी, गलती दूसरे की थी। तो आपके प्रति आपके पिता का, आपके माँ का, आपका भाई का, आपके बहन का समर्पण का भाव बढ़ जाएगा। मेरे भाई कैसा है, जो उनकी गलती नहीं होती पर भी उन्होंने गलती को स्वीकार कर लिया, आपके प्रति इतना प्रेम बढ़ जाएगा, इतना कर्तव्य हो जाएगा। कैसे इनका हृदय है, इनका इतना विशाल हृदय, अपने ऊपर दोष को ले लेना बिरला होता है। और ऐसे लोग ही रिश्ते को बचा करके रखते हैं। इसीलिए सुंदर समाज का निर्माण करें, सभी के सभी सुंदर जीवन को जिए, आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। और ज्यादा आशा है सौरभ भाई से कि जो दादी दादा का दिया हुआ संस्कार है, माता पिता जो अभी जिसको हम मान रहे हैं, उसको आप आगे लेते चलिए। जितना बन सकता है समाज की सेवा में लगाएं, कहीं सहयोग की जरूरत पड़ता है सहयोग भी करें।
ये आपकी सार्थकता है। जहाँ बन सकता है तन से, मन से, धन से, जिससे बनता है, आप अपने में संपन्न है, लोगों के साथ जाकर के अपना सेवा भी दीजिए। कहीं भंडारा हो रहा है, अपना शरीर से सेवा करिए, ये भी बहुत बड़ी सेवा है। साथियों को लेकर चलो, इनके पारस के सहयोग कर देते हैं। किसी के यहाँ मिट्टी हुई है, किसी के यहाँ भोजन भंडारा है, तो पारस करने वाले नहीं मिलता। ये समझदारी के विषय है, ये आज के नवयुवक दल को आगे बढ़कर के करना चाहिए। और जो बन सकता है, गरीब है, अपाहिज है, लूले है, उनका भी सहयोग कर सके। जो बन सकता है, लोगों का सही, लोगों को सबसे बड़ी सहयोग है लोगों को सही दिशा देना। इससे बड़ी सहयोग और कुछ नहीं हो सकता। जो खुद सही दिशा में चलता है वो औरों को सही दिशा में ले जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं इसके लिए, सदगुरु वचन सुनो हो संतो मत लीजिए सिरबार, हो हुजूर ठाड़ कहत हूं अपने समर समान। ऐ लोगों, सदगुरु के वचनों को सुनो। सदगुरु कौन? सदगुरु वह है जिनका ज्ञान और आचरण उच्च कोटि का, जिस विज्ञान आचरण में ब्रह्मभूत ना हो, कर्म कांड और पाखंड ना हो, वह ज्ञान जो कसौटी में सही है, वो सदगुरु का वचन। सदगुरु वचन सुनो हो सत मत लीजिए सिरभार। यही सिरभार जो मैं भी बता रहा था, कर्म कांड पाखंड देवी देवता भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र दिशासुर लगन मुंड ऐसी भार है। सदगुरु कहते हैं इसको सिरभार मत हो हुजूर। सदगुरु कबीर सम्मान के साथ कहते हैं हो हुजूर। हुजूर स्वामी मालिक आदरणीय, ये उच्च शब्द है। हो हुजूर, मैं ठाठ कहता हूँ, है हुजूर, मैं खड़ा होकर के वेग से पुकार करके कहता हूँ, अब तय, अब स्वयं समर संभार, खुद समझ जा, औरों को संभालने का काम कर, स्वयं सही दिशा पर चल, औरों को सही दिशा में ले जाने का काम कर। यह काम आप लोग आप करते रहे, आने वाली पीढ़ी भी नए संस्कारों के साथ जीवन को ले जाए, नए दिशा में अपने जीवन को ले जाए। आने वाले बच्चे न भटक पाए, आने वाली पीढ़ी न भटक पाए, इस चीज को याद रखें। अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग भटक जाते हैं। इस भटकाव से